खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं ईमानदारी से काम कर रही हैं और जिन्हें इन संस्थाओं पर भरोसा नहीं है वे बेवजह दखल दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा, ये मुद्दा विहीन नेता हैं जो बस चुनाव में फायदा लेने के लिए यात्राएं और कार्यक्रम करते हैं, परंतु बिहार की जनता इनके मकसद को अच्छी तरह से समझती है। इलेक्शन कमीशन भी देश की संवैधानिक संस्था है। जो लोग भी आपत्ति कर रहे हैं एसआईआर पर, उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, उनको इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा नहीं है। अब उन लोगों से पूछिए, जो भी दायित्व इन संस्थाओं का है, अपने दायित्व का निर्वहन ऐसी तमाम संस्थाएं बहुत ही ईमानदारी से कर रही है। जो आवश्यक है वह काम यह संस्था कर रही है। अब यात्रा करने के लिए देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, जनता से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल इनके पास नहीं, तो कुछ इस तरह का मुद्दा ढूंढने के प्रयास में रहते हैं कि मिल जाए ताकि जनता के बीच इलेक्शन में जाकर उसका लाभ ले पाए। औरंगाबाद के ओबरा में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी प्रमोद कुमार को 21,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि परिमार्जन प्लस के नाम पर 2.25 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत पर निगरानी टीम ने जाल बिछाकर एक घूसखोर कर्मचारी को रंगे हाथों घूस लेते हुए धर दबोचा। साथ ही पकड़ा गया आरोपी ग्राम पंचायत सोनहुलू और उप ग्राम पंचायत का राजस्व कर्मचारी था। साथ ही इस मामले में टीम ने डेटा ऑपरेटर्स के साथ में 2 लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। है ना। इस कांड के अभियुक्त जो है प्रमोद कुमार, राजस्व कर्मचारी ओबरा थाना, और इस कांड के परिवादी जो है उदय कुमार, है ना, ये मानिकपुर थाना ओबरा के रहने वाले हैं, है ना। इन्हीं के पिता के नाम से कुछ जमीन था, पुराना जमीन है, 1970-75 का जो बता रहे हैं वो कंप्लेन में उन्होंने जो डाला है, उसी कंप्लेन में परिमार्जन प्लस एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन जो पेपर होता है, उसी के लिए आवेदन दिए हुए थे। उसी के आवेदन के उपलक्ष्य में राजस्व कर्मचारी जो है 20,000 रुपया रिश्वत का मांग किए थे। 20,000 रुपया लेके आइए, और उसी में जो है ये 20,000 रुपया हमारे पास ये कंप्लेन लेके निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना निगरानी थाना में, और वहाँ पे हमारे थाना प्रभारी इस कंप्लेन का वेरीफाई करवाए, सत्यापन सही पाया गया है। सत्यापन के बाद एफआईआर लॉन्च हुआ है, निगरानी थाना कांड संख्या 6025, है ना, और उसी के आलोक में धावा दल का गठन हुआ है। कल हम लोग प्री ट्रैप मेमोरेंडम का कार्रवाई किए हैं ब्यूरो कार्यालय वहाँ सभा कक्ष में। लखीसराय जिले के बढ़िया प्रखंड के पाली पंचायत स्थित महरामचक में एक बड़ी घटना घटित हुई है, जहां पर एक नाव पलटने से अफरा तफरी मच गई। नाव में 1 दर्जन से भी अधिक लोग यहां पर सवार थे, जिनमें से 4 से 5 महिलाएं भी शामिल थी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि घटना उस वक्त घटित हुई जब नाव पर जो है वो सवार लोग पशु चारा लाने के लिए नदी पार कर रहे थे। तभी नदी के बीच में पछुआ के तेज हवा ने नाव को पलट दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि सभी सवार लोगों को स्थानीय ग्रामीणों की तत्काल सहायता से सुरक्षित बाहर निकाला गया।
को बताते चलें कि घटना उस वक्त घटित हुई जब नाव पर सवार लोग पशु चारा लाने के लिए नदी पार कर रहे थे। तभी नदी के बीच में पछुआ की तेज हवा ने नाव को पलट दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि सभी सवार लोगों को स्थानीय ग्रामीणों की तत्काल सहायता से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने स्थिति को संभालते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर सभी लोगों को बचाया है। घटना में किसी प्रकार का बड़ा नुकसान या फिर जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन और स्थानीय अधिकारी घटना की जांच में जुटे हैं ताकि आगे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। तो वहीं मुंगेर पुलिस ने हत्या के 2 अलग अलग मामलों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 13 जुलाई 2024 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बांक मोड़ पर अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर मंजीत मंडल और उनके चालक चंदन मंडल को ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। घटना में शामिल मुख्य शूटर बबलू मंडल को गुप्त सूचना के आधार पर तारापुर थाना क्षेत्र के खैरा गांव में उसकी ससुराल से गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि बबलू को मंजीत मंडल की हत्या की सुपारी 8 लाख रुपए में दी गई थी। घटना में शामिल अन्य शूटरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बबलू ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि यूट्यूबर अभिषेक कुमार ने उसे 4 लाख रुपए देकर हायर किया था। साथ ही अभिषेक कुमार कुख्यात अपराधी पवन मंडल के लिए काम करता है।